चुड़ैल पहली बार डरी। पार्ट 2। सीटी की आवाज किसकी थी? मुन्ना पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, वही सीटी, वही जंगल को चुड़ैल का डरा हुआ चेहरा। सबसे ज्यादा उसे एक बात परेशान कर रही थी। चुड़ैल जो पूरे गांव में किसी से नहीं डरती थी, वो आखिर किससे डर रही थी? सुबह होते ही मुन्ना सीधे पागलू चाचा के घर पहुंचा। पागलू चाचा आंगन में बैठे चाय पी रहे थे। मुन्ना ने बिना कुछ कहे उनके सामने बैठते हुए कहा, चाचा, जयहुन, कल रात मैंने चिपकू चुड़ैल को देखा। कुछ पल तक वो चुप रहे, फिर बोले, ताहन, जंगल के पास। अकेली था? हाँ। पागलू चाचा ने गहरी सांस ली। उसने कुछ कहा? हाँ, उसने कहा कि घर से बाहर मत निकलना। पागलू चाचा का चेहरा गंभीर हो गया। और उसने कहा वो वापस आ गया है। ठन मुझे नहीं पता। से फिर सीटी की आवाज आई। पागलू चाचा कुछ सेकंड तक मुन्ना को देखते रहे, फिर अचानक बोले, तूने पीछे मुड़कर देखा था? नहीं, चिपकू ने मना किया था। पागलू चाचा ने राहत की सांस ली। अच्छा किया। मुन्ना हैरान हो गया। लेकिन चाचा, आपको पता है वो कौन है? पागलू चाचा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी समय बाहर से आवाज आई। अरे पागलो, जलकुकड़ू चाचा अंदर आ गए। सुबह सुबह क्या मीटिंग चल रही है? चाचा को सब पता है। किस चीज का? कल रात वाली सीटी का। उन्होंने पागलू चाचा की तरफ देखा। तुमने इसे बताया? नहीं। मुन्ना दोनों को देखने लगा। आप दोनों क्या छुपा रहे हो? जलकुकड़ू चाचा ने बात बदलते हुए कहा, कुछ नहीं रे, जंगल में कोई होगा। लेकिन चिपकू चुड़ैल उससे डर रही थी। चुड़ैल डर गई तो क्या हुआ? फिर वो सीना चौड़ा करके बोले, मैं थोड़ी डरता हूँ। आज रात जंगल चलोगे? आज थोड़ा काम है। मुन्ना हंस पड़ा। आप तो बोल रहे थे भूत से सेल्फी लेकर आओगे। वो कल की बात थी, आज कैमरे की बैटरी खत्म है। शाम होने लगी। आसमान में बादल छाने लगे। मुन्ना पूरे दिन सोचता रहा। आखिर रात होने से पहले उसने फैसला कर लिया, आज वो जंगल जाएगा। लेकिन इस बार अकेला नहीं, पागलू चाचा उसके साथ थे। जलकुकड़ू चाचा भी मजबूरी में साथ आ गए। तीनों जंगल की तरफ बढ़ने लगे। जंगल के पास पहुंचते ही मुन्ना रुक गया। चाचा, यहाँ इतनी शांति क्यों है? वाकई कुछ अजीब था। न हवा, न पत्तों की आवाज, न झींगुर। शायद आज सबकी छुट्टी है। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े। तभी मुन्ना को जमीन पर कुछ दिखाई दिया। चाचा, वहाँ मिट्टी में कुछ पड़ा था। पागलू चाचा ने उसे उठाया। एक पुरानी चांदी की सीटी, उस पर अजीब सा निशान बना हुआ था। तीनों उसे देखने लगे। यही होगी वही सीडी। पागलू चाचा ने सीटी को गौर से देखा। नहीं, यह सिर्फ सीधी नहीं है। फैर, इसे देख, सीधी के पीछे एक तारीख लिखी हुई है। 17 अगस्त 1996। इतनी पुरानी? और ये तारीख। वो अपनी बात पूरी करते उससे पहले पीछे से आवाज आई, इसे वापस रख दो। तीनों जम गए। मुन्ना ने धीरे से पीछे देखने की कोशिश की। पीछे मत देख। आवाज फिर आई, इस बार और पास से। इसे वापस रख दो। हाँ, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। पागलू चाचा ने सीटी जमीन पर रख दी। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर दूर से वही आवाज आई। मुन्ना की सांस रुक गई। लेकिन इस बार सीटी की आवाज जंगल के अंदर से नहीं आई थी, वो उनके ठीक पीछे से आई थी। तीनों एकदम जम गए। कोई पीछे नहीं देखेगा। मुन्ना की आंखों से आंसू निकलने लगे। तभी किसी ने बहुत धीरे से मुन्ना के कान के पास फुसफुसाया, तुमने उसे देख लिया है। किसे? चिपकू तुमसे छुपा रही है। मुन्ना ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। और उसी पल
जलकुकड़ू चाचा अचानक चिल्लाए। भागो। तीनों पूरी ताकत से जंगल से बाहर भागने लगे। पीछे से लगातार सीटी की आवाज आती रही। लेकिन किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव पहुंचकर तीनों सीधे पागलू चाचा के घर गए। दरवाजा बंद किया। मुन्ना हांफते हुए बोला, चाचा, वो कौन था? पागलू चाचा चुप रहे। जलकुकड़ू चाचा भी कुछ नहीं बोले। मुन्ना गुस्से में बोला, आप दोनों मुझे कुछ नहीं बता रहे। तभी खिड़की पर आवाज हुई। तीनों चुप। मुन्ना धीरे धीरे खिड़की की तरफ देखने लगा। खिड़की के बाहर चिपकू चुड़ैल खड़ी थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर वो मजाक वाली मुस्कान नहीं थी। वो बेहद गंभीर थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम जंगल गए थे, हाँ तुमने सीटी उठाई थी, हाँ। अब वो तुम्हें ढूंढेगा। कौन? चिपकू ने जवाब नहीं दिया। उसने पागलू चाचा की तरफ देखा। आपको सच बताना पड़ेगा। अभी नहीं, फिर कब? जब वो खुद सामने आएगा। पागलू चाचा चुप रहे। चिपकू ने धीरे से कहा, बहुत देर हो चुकी है। और तभी घर के बाहर एक बहुत धीमी सीटी सुनाई दी। चिपकू चुड़ैल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, वो यहाँ आ गया। कौन? चिपकू ने जवाब देने के बजाय दरवाजे की तरफ इशारा किया। दरवाजे के बाहर किसी के पैर दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन पैरों की दिशा अंदर की तरफ थी, जैसे कोई आदमी दरवाजे के बाहर खड़ा होकर घर के अंदर देख रहा हो। पागलू चाचा ने सबको पीछे हटने का इशारा किया, और तभी दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। एक आवाज आई, पागलू, दरवाजा खोल। मुन्ना की आंखें फैल गईं, क्योंकि वो आवाज पागलू चाचा की ही थी। लेकिन पागलू चाचा तो कमरे के अंदर खड़े थे। चिपकू चुड़ैल ने कांपते हुए फुसफुसाया, अब तुम्हें समझ आया मैं उससे क्यों डरती हूँ। जारी रहेगा।